सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ। लखनऊ की सरजमी से मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह आपके बीच उपस्थित हुई हूँ एक बार फिर से प्रेरणा दर्पण सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच के साप्ताहिक कार्यक्रम जीवन के रंग दर्पण के संग में। माँ विद्या पाणी के चरणों में नमन करती हूँ, मंच का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हम सभी के लिए बनाया। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर के आई हूँ भारतवर्ष के चुनिंदा शहरों के बड़े ही प्रसिद्ध कवियों को, जिनकी कविताएं निश्चय ही आपकी रूह तक उतरेंगी। आइए मैं एक छोटा सा परिचय कराती हूँ इन कवियों का, जिनमें सबसे पहले हैं श्री रामदेव राही जी, जो कि मथुरा की सरजमी से हैं। बहुत ही सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी, बहुत गजल इन्होंने लिखे, कई भक्तिपरक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपको इनकी कविताओं से रूबरू कराऊंगी। श्री कर्मराज तुकांत जी, जो कि अवधी के बहुत ही अच्छे लेखक हैं, अवधी की मिठास इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। श्रीमती मीनू मीनल जी रांची झारखंड की रहने वाली हैं, बहुत ही प्यारी कविताएं बेटियों पर, माँ पर, नारी पर इनकी हमारे बीच में हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी। अगले पायदान पर हमारे बीच हैं श्रीमती प्रतिभा जी, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं। आप एक गृहिणी हैं, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आपने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने कवि जीवन को संभाल के रखा है। मैं आपसे इनका परिचय इस कार्यक्रम में कराऊंगी। और दिल्ली के रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध, विभिन्न सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अरुण कुमार शास्त्री जी, जिनका सांस्कृतिक एवं साहित्यिक नाम है एक बालक अबोध अतृप्त। मैं आज इनके गजल से आपको रूबरू कराऊंगी, इनकी रचनाओं से आपको मिलाऊंगी। हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस कवि सम्मेलन का जीवन के रंग दर्पण के संग में। धन्यवाद। आराम से कट रही थी जिंदगी ये मेरे दोस्त, आराम से कट रही थी जिंदगी ये मेरे दोस्त, कहाँ तू प्यार की बातों में आ गया। जी हाँ साथियों, जब बात प्रेम की हो, श्रृंगार की हो, तो श्रृंगार जो कि रस का राजा है, उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूला जा सकता। उनके जन्म स्थान मथुरा को नहीं भूला जा सकता। आज मैं अपने इस कवि सम्मेलन में सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि श्री रामदेव राही जी को, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर गजल, बड़ी ही सुंदर रचनाएं लिखी। मैं आमंत्रित करती हूँ राही जी, आपका स्वागत है मंच पर, अभिनंदन है मंच पर। मैं रामदेव शर्मा राही, छाता मथुरा से आज दर्पण उत्तर प्रदेश के इस कवि सम्मेलन के मंच से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले दर्पण उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को सादर नमन करता हूँ। 4 मिसरे दे रहा हूँ कि जब तक किसी के रंज में शामिल नहीं था मैं, जब तक किसी के रंज में शामिल नहीं था मैं, जब तक किसी के रंज में शामिल नहीं था मैं, तब तक निगाह प्यार के काबिल नहीं था मैं। जिसकी नजर में बस गया मैं अश्क बन गया, जिसकी नजर में बस गया मैं अश्क बन गया। हाय किसी भी आँख का काजल नहीं था मैं। और गज़ल पेश कर रहा हूँ।
कि जहाँ जिसने सर पर उठाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है। वो समंदर में आया है, समंदर में आया है, तूफान पे हम यूं अश्कों का दरिया बहाया हुआ है। और शेर देखेंगे, ये आँखों में आंसू, ये होठों पे आहें, ये आँखों में आंसू, ये होठों पे आहें, ये तेरे ही गम में नहाया हुआ है, ये तेरे ही गम में नहाया हुआ है। और शेर दे रहा हूँ खास तौर से, ध्यान चाहूँगा कि पड़ी रहने दो मेरी, पड़ी रहने दो मेरी मैयत यहीं पर, पड़ी रहने दो मेरी मैयत यहीं पर, उठाए वो जिसने सताया हुआ है, उठाए वो जिसने सताया हुआ है। और तू जाने तुझे आना है या ना आना, तू जाने तुझे आना है या ना आना, मेरा दम लबों पर ये आया हुआ है। और ये मिलने का वादा, ये मिलने का वादा, न मिलने की आदत, ये मिलने का वादा, न मिलने की आदत, करम भी सितम से दबाया हुआ है, करम भी सितम से दबाया हुआ है। और शेर खास तौर से दे रहा हूँ कि छुपा ली है पर्दे में, छुपा ली है पर्दे में बरके तबस्सुम, छुपा ली है पर्दे में बरके तबस्सुम, ओ इसी आग ने दिल जलाया हुआ है, इसी आग ने दिल जलाया हुआ है। और मक्ता पेश है कि इसी तर्ज पर जान, इसी तर्ज पर जान जानी है राही, इसी तर्ज पर जान जानी है राही, ये नगमाए उल्फत जो गाया हुआ है, ये नगमाए उल्फत जो गाया हुआ है। वो जहाँ जिसने सर पर उठाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ। सभी को नमस्कार। ढूंढ लेना खुद को मेरे अल्फाजों में, ढूंढ लेना खुद को मेरे अल्फाजों में, सरेआम जो तेरा नाम लिखा तो आम हो जाओगे। सच में प्यार इतना पाक शब्द है जो अपने प्रेमी को कभी भी बदनाम नहीं होने देता। बड़ी ही सुंदर प्रेम पर आपने कविता सुनाई राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथियों, अब मैं बुलाने जा रही हूँ एक ऐसी कवयित्री को जिनके भीतर की कोमल भावनाएं हर बेटी, हर नारी, हर माँ, हर स्त्री के मन को झंकृत करती है। जी हाँ, मैं रांची से मीनू मीनल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अपनी कविताओं में बेटियों की भावनाओं को पिरोकर
आपके बीच में आ रही हैं मीनू मीनल जी। नमस्कार, मैं रांची झारखंड से मीनू मीनल, प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कृति काले, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी, संस्थापक महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे, सचिव सुषमा सिंह पवार और संचालिका डॉक्टर ज्योत्सना सिंह का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रण दिया। धन्यवाद। आज मैं अपनी कविता मत करो पापा कन्यादान की प्रस्तुति चाहती हूँ। शीर्षक है मत करो पापा कन्यादान। सुना जाए। न मैं तिल हूँ, न मैं तिल हूँ, न मैं जौ हूँ, न मैं तिल हूँ, न मैं जौ हूँ, क्यों करते हो मेरा दान? बंद करो यह झूठी रस्में, मत करो पापा कन्यादान। न मैं तिल हूँ, न मैं जौ हूँ, क्यों करते हो मेरा दान? बंद करो यह झूठी रस्में, मत करो पापा कन्यादान। खूंटे से मत बांधो गैया, हिरणी बनकर दौड़ूं मैं। खूंटे से मत बांधो गैया, हिरणी बनकर दौड़ूं मैं। पेड़ों से मत काटो डाली, फूलों सा खिल जाऊं मैं। मत करो पापा कन्यादान। तुम मत करो विसर्जन मेरा, तुम मत करो मुझे निष्प्राण। उठने दो दरिया में मौजें, रहने दो मुझ में भी प्राण। मत करो पापा कन्यादान, मत करो पापा कन्यादान। न दो कपड़े, न दो कपड़े, न दो जेवर, न दो कपड़े, न दो जेवर, दे दो घर का बस एक कोना। गुड़ियों के संग खेली मैं, वह पल रह जाए ना सोना। मत करो पापा कन्यादान। मत कहो पराया धन मुझको, मत कहो पराया धन मुझको, मैं भी हूँ तेरा ही अंश। दाना चुग कर लाऊंगी, खूब चलेगा तेरा वंश। मत करो पापा कन्यादान। संसद में गूंजे आरक्षण, वर्ष रहा बिटिया के नाम। इतने सारे चकाचौंध में मैं बेचारी हुई अनाम। मत करो पापा कन्यादान। घर से बेघर मत करो पापा, घर से बेघर मत करो पापा, दे दो मेरा भी अधिकार। काल चक्र के पहियों के संग स्वप्न करूं मैं भी साकार। मत करो पापा कन्यादान। न मैं तिल हूँ, न मैं जौ हूँ, क्यों करते हो मेरा दान? बंद करो यह झूठी रस्में, मत करो पापा कन्यादान, मत करो पापा कन्यादान। धन्यवाद। मैं तेरे आंगन की नन्ही चिरैया, बाबुल मैं तेरे आंगन की नन्ही चिरैया, तेरे गोदी की प्यारी सी बिटिया। एक दिन मुझे चले जाना है, जाके किसी और का घर बसाना है। सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, धान के पौधे की तरह होती हैं, रोपी कहीं और जाती हैं, पनपती कहीं और हैं, लेकिन जहाँ भी रहती हैं संसार हरा भरा ही करती हैं। बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही सुंदर भाव से भरी कविता मीनू जी आपने सुनाई। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाने जा रही हूँ अवधी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक श्री कर्मराज तुकांत जी को। जितनी प्यारी इनकी कविताएं हैं, उतनी ही प्यारी इनकी भाषा है और उतनी ही सुंदर इनकी आवाज़ है। मैं अवधी भाषा की इनकी कविताओं को जब भी सुनती हूँ, मुझे रमई काका और वंशीधर शुक्ल जी की याद आती है। आइए मिलवाती हूँ, परिचय कराती हूँ कर्मराज तुकांत जी से उनकी कविताओं के साथ। स्वागत है तुकांत जी आपका। प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच को मेरा प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी, संस्थापक महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, सचिव सुषमा सिंह पवार जी और कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी और सहित पूरे मंच को प्रणाम करते हुए मैं प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच पर अपनी कुछ पंक्तियां आप सबके मध्य रखता हूं। सुनिएगा। एक मुक्तक आपके मध्य में। गुल को
प्रिय गुलशन से जुदा कौन करेगा, माँ को प्रिय ललन से जुदा कौन करेगा। तो हंस हंस के जान अपनी लुटा देने वाले हम, हंस हंस के जान अपनी लुटा देने वाले हम। मुझको मेरे वतन से जुदा कौन करेगा, मुझको मेरे वतन से जुदा कौन करेगा। एक मुक्तक और आपके मध्य रखता हूँ, सुनिएगा कि गुल को मुझको मेरा वतन मेरा चमन गगन मिले, जो भी मिले जहाँ भी मिले मन मगन मिले। तो जीवन में कुछ मिले न मिले कोई गम नहीं, हसरत है तिरंगे का 2 गज कफन मिले, हसरत है तिरंगे का 2 गज कफन मिले। एक मुक्तक और आपके मध्य में कि भरा शक्ति का जागरण चाहता हूँ, जला दे जो रिपु वो अगन चाहता हूँ। और करूँ प्राण अपना निछावर वतन पर, अरे सिर्फ 2 गज कफन चाहता हूँ, अरे सिर्फ 2 गज कफन चाहता हूँ। और एक मुक्तक आपके मध्य कि मादरे हिंद पे जो जान सार कर देगा, माँ के दामन को जो खूने जिगर से भर देगा, उसे दुनिया सलाम करती रहेगी यारों। जाको अपनी जो इस वतन के नाम कर देगा, जाको अपनी जो इस वतन के नाम कर देगा। और अंत में एक छंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को उद्धृत करते हुए आपके बीच में रखना चाहूँगा कि लंका जीत कर रखा राज्य को किनारे पर, मित्र धर्म को सदा निभाया मेरे राम ने। बालिका है वध किया मीत को सुरक्षा दिया, राज परिवार भी दिलाया मेरे राम ने। तो सापित अहिल्या को चरण धूल से है तारा, सापित अहिल्या को चरण धूल से है तारा, जिद पर पाँव भी धुलाया मेरे राम ने। और राम जी तो राम हैं, राम जी तो राम हैं, हुए जो प्रेम अभिभूत, सिबरी के झूठे बेर खाया मेरे राम ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दर्पण परिवार। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। राह के कांटों से ना डरो, तुमसे आशाएं बहुत हैं। हमेशा इसी भाव को जिन्होंने अपने जीवन में बना के रखा, गृहिणी होकर घर कार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए जिन्होंने अपने कवि व्यक्तित्व को संभाल के रखा और आज हमारे साथ इस मंच से जुड़ी, अब मैं बुलाने जा रही हूँ ऐसी प्रतिभा को, ऐसी शख्सियत को जो कि लखनऊ से हैं, जिनकी रचनाएं बहुत ही प्यारी, हम सभी को बहुत ही आनंदित करती हैं। अब मैं बुलाने जा रही हूँ श्रीमती प्रतिभा जी को लखनऊ से। स्वागत है प्रतिभा जी आपका। मैं प्रतिभा तिवारी प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच के माध्यम से एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस तरह है। शारद माँ शारद, शारद माँ शारद, शारद माँ शारद, शारद माँ शारद। ज्ञान ज्योति जला हृदय में,
बड़ी आस लेकर आए हैं माँ हम तुम्हारे द्वार पर। कृपा कर उपकार कर माँ, कृपा कर उपकार कर, सुर ज्ञान निधि उपहार दे। शारद माँ शारद, शारद माँ शारद। सुर से सुर मिल जाए गर, अनगिनत भाषा ज्ञान हो। सुर से सुर मिल जाए गर, अनगिनत भाषा ज्ञान हो। प्रेम दीप जल जाए घर घर, प्रेम दीप जल जाए घर घर। ऐसा सुखद वरदान दे। शारद माँ शारद, शारद माँ शारद। मन मनन में तुम ही तुम हो, मन मनन में तुम ही तुम हो। स्मरण में तुम ही तुम हो, स्मरण में तुम ही तुम हो। अध्ययन में ज्ञान दे माँ, अध्ययन में ज्ञान दे। संसार में सम्मान दे। शारद माँ शारद, शारद माँ शारद। सांस के दो तार मेरे, सांस के दो तार मेरे। ज्योति को प्रज्वलित कर दे, ज्योति को प्रज्वलित कर दे। आ मधुर वीणा बजा दे माँ, मधुर वीणा बजा दे। स्वरों में झनकार दे। शारद माँ शारद, शारद माँ शारद, शारद माँ शारद, शारद माँ शारद। धन्यवाद। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, कांच का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी मेरे दोस्त, हर चीज उस तकदीर पर टाला नहीं जाता। प्रतिभा जी ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने कवि व्यक्तित्व को इतना सुंदर सजाया, निखारा कि वो निश्चय ही बधाई की पात्र हैं। आपका बहुत आभार जो आप मेरे मंच पर आईं और आपने इस मंच की शोभा को बढ़ाया। साथियों, कार्यक्रम के अगले पायदान पर अब मैं बुलाने जा रही हूँ दिल्ली से एक ऐसी शख्सियत को जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक नाम में तो अबोध अतृप्त हैं, लेकिन साहित्य उनका भाव से तृप्त है। मैं बुलाने चाहती हूँ श्री अरुण कुमार शास्त्री जी को। आपका स्वागत है। आप मंच पर आइए और अपनी सुंदर कविताओं से, अपनी रचनाओं से इस मंच को सुशोभित करिए। स्वागत है शास्त्री जी आपका। अपने संबोधन में मुझे ये बात कहते हुए बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच ने मुझे इस चीज़ के लिए मौका दिया कि मैं अपनी रचनाओं की प्रस्तुति आपके
आपके सामने रख सकूं। प्रेरणा साहित्यिक दर्पण मंच बहुत ही बड़े स्तर पर देश में व विदेशों में अपनी कोशिशों के साथ में लॉकडाउन पीरियड के अंदर विशेषतः सब लोग जब अपने घरों में सुस्त और ढीले ढाले पड़े हुए थे, उनमें नया जागरण, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा और आनंद की अनुभूति जगा रहा है। विशेषता इस बात की है कि उसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और महासचिव जी हैं और सचिव जी हैं और प्रशासक समूह है और पीछे उनके जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं विशेषतः उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं भी उसी चीज़ का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। एक साहित्यकार के रूप में मैं अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए रचना की प्रस्तुति आपके सामने। पावस ऋतु, पावस ऋतु नव अंकुर प्रस्फुटित। पावस ऋतु, जिस तरह से ऋतुओं का राजा बसंत होता है, उसी के साथ में प्रणय काल के अंदर, इन दोनों के मिलान के अंदर शरद ऋतु का निर्गमन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन, बीच का प्रणय काल। तो ऋतुराज के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन पावस ऋतु जो कि ऋतुओं की रानी है, जिस तरह ऋतुओं का राजा बसंत है, तो उसको पावस कहते हैं। उसी पर मेरी ये कविता है। पावस ऋतु नव अंकुर प्रस्फुटित, धरती की हरियाली चुनर। बसंत हो रहा देख देख रोमांचित, बसंत हो रहा देख देख रोमांचित। पावस ऋतु नव अंकुर प्रस्फुटित, धरती की हरियाली चुनर। बसंत हो रहा देख देख रोमांचित। ऋतुओं की रानी सजी धजी कर रही छप छप। ऋतुओं की रानी सजी धजी कर रही छप छप मेघमल हार में। ऋतुओं की रानी सजी धजी कर रही छप छप मेघमल हार में। प्राकृत छटा अनुमोदित सी, प्राकृत छटा अनुमोदित सी। बली बली जा रही उसकी हर ताल में। प्राकृत छटा अनुमोदित सी, बली बली जा रही उसकी हर ताल में। छप 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 छपा छप, छप छप छपा छप। घटा करे घन घन घना घन, घटा करे घन घन घना घन। चंचला के गान में, चंचला के गान में। प्राकृत छटा अनुमोदित सी, बली बली जा रही उसकी हर ताल में। वन में मयूर कुके, वन में मयूर कुके। कोकिला की शान में, कोकिला की शान में। बसंत हो रहा देख देख, बसंत हो रहा देख देख रोमांचित। ऋतुओं की रानी सजी धजी कर रही छप छप, छप छप छपा छप
मेघ मलहार में पावस ऋतु नव अंकुर प्रस्फुटित, धरती की हरियाली चुनर, बसंत हो रहा देख देख रोमांचित। है घुला घुला तेरे रंग में, है खिला खिला तेरे नूर में, है महका महका तेरे प्यार में कि मेरा वजूद गुलाब है। सच साथियों, हर कवि का व्यक्तित्व गुलाब के फूल की भांति होता है, जो अपनी कविताओं के रंग से खिलता है, अपनी कविताओं से महकता और सर्वत्र खुशबू बिखेरता है। आप सभी इस मंच पर आए, इसकी शोभा को बढ़ाया, इसके लिए मैं हृदय से दर्पण परिवार की तरफ से, जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम की तरफ से, मीडिया पंचायत की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, चलने की इजाजत मांग रही है। और साथियों, चलते चलते आज के परिवेश पर, आज के जो हालात हैं इस देश के, उस पर मैं एक छोटी सी कविता सुना करके अपने इस कार्यक्रम से विदा चाहूंगी, इस उद्देश्य से कि हम फिर मिलेंगे नए उत्साह से, नए कवियों के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, लेकिन चलते चलते प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी कविता, दुष्ट चाइना तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम भारत के वासी हैं, हम सम्मान में सर झुकाना चाहते हैं तो सम्मान के लिए सर काटना भी जानते हैं। चाइना तेरी धूर्त हरकतों से अब भारत नहीं डरने वाला। और मैंने आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिखी जो मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ कि क्रूर राष्ट्र है चाइना, दुनिया में बदनाम, पीठ पर खंजर से मारे कायरता है काम। तनमन बौना सोच है बौनी, तनमन बौना सोच है बौनी और बौना व्यवहार, कब संबंध निकट करता है कब करता है वार। धूर्त छली दंभी कपटी, धूर्त छली दंभी कपटी, मित्र बता करता है घात, मित्र होकर तू प्रतिघात करता है। धूर्त छली कपटी दंभी, मित्र बता करता है घात, हम भारत के सिंह सपूत, सीने पर सह लेते आघात। हमने तुझको बुद्धि दिया, हमने तुझको बुद्धि दिया, ज्ञान अहिंसा का वरदान। हमने तुझको बुद्धि दिया, ज्ञान अहिंसा का वरदान, पर तू इसके योग्य नहीं, पर तू इसके योग्य नहीं, मूर्ख निरास्वार्थी नादान। बहुत हो चुकी धैर्य परीक्षा, अब और परीक्षा न लो हमारी। बहुत हो चुकी धैर्य परीक्षा, अब तुझको धूल चटाएंगे। भारत के लोगों की ताकत का तुझको आभास कराएंगे। तुझसे आयातित सामानों की हर दिन होलिका जलाएंगे और सोशल नेटवर्किंग को भी बंद करेंगे जो तुझसे होकर आएंगे। भ्रम में मत पड़, भ्रम में मत पड़। सन 62 के वो एक कहानी थी, भूल जा उस कहानी को, इस बार भारत तुझे छोड़ेगा नहीं। भ्रम में मत पड़, सन 62 के इस बार तुझे दिखलाएंगे, भीतर मारेंगे घुस कर हम, तेरा अस्तित्व हिलाएंगे। चाइना और चाइना की धूर्तताओं से विश्व भली भांति परिचित है। अब हमें भी जागना है, हमें भी सचेत होना है, स्वदेशी अपनाना है, अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही आपको संदेश देना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं अलविदा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे इसी मंच पर, इसी समय पर। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।